नमस्कार मित्रों, भागवत ज्योतिष एवं शोध संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए हमने यह चैनल प्रारंभ किया है और आज हम अधिक मास विशेष इस तरह के कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारी संस्कृति में किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने देवताओं को याद करते हैं। तो हम अपने देवताओं को याद करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री पितृेश्वर देवताय नमः। अब बात करते हैं हम अधिक मास की। आज 18 सितंबर 2020 से अधिक मास या मल मास प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर 2020 पितृ अमावस्या निकलने के बाद आज से अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास की प्रारंभ तिथि है। मल मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। मल मास के अंदर हम कोई भी नई वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, अपने घर का गृह प्रवेश नहीं करा सकते हैं और अन्य मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस महीने की एक और महत्ता है कि हम पूजा पाठ अनुष्ठान इस मास में अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है क्योंकि जब महीनों के देवताओं की चर्चा हुई तो इस मास का देवता बनने के लिए भगवान विष्णु ने इसे स्वयं स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने कहा कि इस मास का देवता मैं रहूँगा। इसलिए भगवान विष्णु का एक और नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस मास की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सूर्य और चंद्रमा जो है उनके वर्ष की गति में, उनके वर्षों की जो गति है उस गति में 11-11 दिन का अंतर आ जाता है। प्रत्येक वर्ष में 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो 11 दिन का अंतर आने से 3 वर्ष में यह पूरा महीना एक नया तैयार होता है। उसी को अधिक मास या मल मास कहते हैं। 11-11 दिनों के अंतर करके और पूरा एक महीना तैयार 3 वर्षों में हो जाता है, उस मास को अधिक मास कहा जाता है। इस वर्ष का अधिक मास आश्विन मास में आ रहा है और यह 160 वर्षों के बाद आ रहा है। 160 वर्षों के बाद आश्विन मास में अधिक मास आ रहा है या मल मास आ रहा है। मल मास 16 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाएंगे। मल मास के अंतर्गत हम सामान्य दिनों की भांति जिस प्रकार सामान्य दिनों में पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार अगर मल मास में और अधिक पूजा पाठ करेंगे तो सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा है कि इस महीने में जितने पूजा और अनुष्ठान कोई व्यक्ति करेगा उसका 10 गुना फल मैं यहाँ पर दूंगा। इसलिए इस महीने में बहुत से लोग अधिक से अधिक अनुष्ठान, पूजा, जाप, दान इस प्रकार के कार्य करते हैं। अधिक मास या मल मास 3 साल में एक बार आता है। सामान्यतः 3 सालों में एक बार इसकी उत्पत्ति होती है। मल मास का एक और मैं आपको कारण बताता हूँ कि मल मास जो है उसका एक और महत्व मैं आपको बताता हूँ। पुरातन काल में एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया था कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना देवताओं से मरूं, ना दानवों से। तो उसका जो वरदान था उसमें यह भी शामिल था कि मैं किसी भी महीने में नहीं मरूं, अर्थात चैत्र से लेके जो अंतिम महीना हमारा है उसमें मैं नहीं मरूं। तो भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया जिसको हम बोलते हैं नरसिंह अवतार, वो नरसिंह अवतार लेकर उसका जो संहार किया वो अधिक मास में ही किया, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से
आज जिस प्रकार हमने अधिक मास की चर्चा की, ऐसे बार बार हम नए नए चैनल, बार बार हम नए नए विषय लेकर, माफ़ करें, बार बार हम नए विषय लेकर इस चैनल पर आएंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगर आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो आप वह कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।